नमस्कार साथियों, एक बार आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद ललित मिश्रा में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था समावेशी शिक्षा का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उन परिभाषाओं के आधार पर किस प्रकार की विशेषताएं समावेशी शिक्षा की होती हैं। ये सभी कुछ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। तो आइए देखते हैं। इन सिद्धांतों में हम पहला सिद्धांत देखेंगे। पहला सिद्धांत कहता है कि कोई भी निरस्त नहीं है, कि मतलब कोई भी बच्चा, चाहे वो सामान्य हो, चाहे विशिष्ट हो, अक्षम हो, उस बच्चे को उसकी अक्षमता के आधार पर उसे निरस्त नहीं किया जा सकता, रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और वह शिक्षा किस प्रकार की होगी? निःशुल्क होगी। और कैसी होगी? उपयुक्त, एप्रोप्रिएट होगी। ठीक है ना। सामान्य शिक्षण संस्थाओं में किसी भी बालक को शिक्षा से वंचित करने का अधिकार नहीं है। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो विकलांग है, मान लीजिए उसके पैर में पोलियो है, तो विद्यालय आपको इस बात पर मना नहीं करेगा कि आपके पैर में पोलियो है। ठीक है ना। मतलब आपकी बाध्यता या आपकी कमजोरी के आधार पर संस्थान बच्चे को मना नहीं करेगा कि आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। सभी को अधिकार दे रखा है, तो सभी बच्चे समान हैं, इक्वल हैं और सभी को अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का। दूसरा सिद्धांत हम देखते हैं, कहता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता। समावेशी शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करती है। व्यक्तिगत विभिन्नता भी दो प्रकार की बताई गई है। दो व्यक्तियों के अंतर, मतलब दो बच्चे जो हैं हमारे, उनमें आपस में अंतर होना, चलना फिरना, खाना पीना, सोचना, थिंकिंग करना। इसके अलावा मनुष्यों का स्वयं से भेद। देखिए, ये इंट्रा पर्सनालिटी की बात कर रहा है। दूसरा पॉइंट जो है, मनुष्यों का स्वयं से भेद, अर्थात एक व्यक्ति क्या है, उसके अंदर किस किस प्रकार की चेंजेस हैं, एक दूसरे से वो भिन्न है, इसकी बात करता है। तो कुछ छात्र अन्य छात्रों से अधिकांश गुणों में सर्वथा भिन्न होते हैं, और ये रियलिटी आप अपने क्लासरूम में भी देखेंगे तो आपके साथ में जो भी अध्ययन कर रहे होंगे बच्चे, वो उनके गुण और आपके गुणों में बहुत चेंज होगा उसमें। ठीक है। आपकी राइटिंग अच्छी हो सकती है, आपके सोचने का तरीका अच्छा हो सकता है, किसी बच्चे के बोलने का तरीका अच्छा हो सकता है। इसी प्रकार से क्या होगा, बच्चे एक दूसरे से भिन्न होते हैं जो शिक्षा की ओर विशेष झुकाव रखते हैं। ऐसे छात्रों की विशिष्ट शिक्षण आवश्यकताएं विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से पूरी करनी चाहिए। अब बच्चे तो विशिष्ट हैं। अगर बच्चा विशिष्ट बालक है और उसे जब महसूस हो कि उसे विशिष्ट आवश्यकताएं हैं और उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति किसके माध्यम से होगी? स्पेशल एजुकेशन। विशिष्ट शिक्षा को स्पेशल एजुकेशन कहा जाता है। जब तक सामान्य कक्षा में कार्य चल सकता है, आप शिक्षा दे सकते हैं, दीजिए। जहाँ पर आपको लगता है कि बच्चे को दिक्कत है, बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, तो वहाँ पर आप उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत शिक्षा, इंडिविजुअल एजुकेशन। ऐसे छात्र जिन्हें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता है, उन्हें व्यक्तिगत शिक्षा विशिष्ट कक्षाओं या उनसे संबंधित संसाधनपूर्ण कक्षाओं में दी जाए। यह वर्तमान कार्यप्रणाली तथा विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। अभिक्रमित अधिगम इसमें सहायक है। अब इन्होंने क्या किया? इंडिविजुअल एजुकेशन की बात कर दी, कि मतलब बच्चे पे आपको पर्सनल, व्यक्तिगत रूप से अटेंशन देनी है उस पर। अब ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होगी, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता नहीं होगी, वो सामान्य कक्ष में सीख सकते हैं। तो जो बच्चे जिन्हें स्पेशल एजुकेशन की नीड होगी, स्पेशल एजुकेशन की नीड जिन्हें होगी, उनको आपको क्या करना होगा? स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करानी होगी। स्पेशल एजुकेशन आपको प्रोवाइड करानी है उन बच्चों के लिए। और जब आप उनको स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे तो बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होगी, रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी। और जो हमारे विशिष्ट कक्ष होते हैं, उनमें बहुत सारे संसाधन बच्चे की आवश्यकताओं के अनुरूप या उनकी विशिष्टता के अनुरूप वहाँ पर उपलब्ध होते हैं। बच्चों को उनकी गति से सीखने का हम मौका देंगे, और जब बच्चे अपनी गति से सीखें, अपने स्तर से सीखें, तो उसके लिए प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, जैसे हम बोलते हैं अभिक्रमित अधिगम या अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं, वो भी इसमें क्या कर सकता है? सहायक सिद्ध हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अविभेदी शिक्षा, नॉन पेनेट्रेटिंग एजुकेशन। अविभेदी शिक्षा, ऐसी शिक्षा जो विभेद ना करे, अंतर ना करे। ठीक है, बच्चे से बच्चे में अंतर ना करे तो ऐसी शिक्षा की हमें बात करनी है। जिन विद्यार्थियों को विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता है, उन्हें अलग छांटा जाए। प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत रूप से परीक्षा होनी चाहिए। उसके पश्चात सभी छात्रों को विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम में रखा जाए। ऐसे बालकों को समय समय पर उचित फीडबैक की आवश्यकता होती है और उनकी प्रगति का भी परीक्षण होना आवश्यक है। देखिए, ये जो हमारी
समावेशी शिक्षा है उसका एक सिद्धांत ये जो है अविभेदी शिक्षा, ये कहता है कि विभेद नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेशन हमें नहीं करना है, बच्चों को हमें अलग अलग डिवाइड नहीं करना है, लेकिन जहाँ पर आवश्यकता है, जहाँ पर नीड होगी, उस नीड के अकॉर्डिंग हम उन बच्चों को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि अगर सेपरेट नहीं करेंगे तो उनकी जो इंडिविजुअल नीड है वो पूरी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा विशिष्ट प्रक्रिया। जो समावेशी शिक्षा है इसकी प्रक्रिया कैसी है, विशिष्ट है। यह प्रक्रिया यह प्रदर्शित करती है कि शारीरिक रूप से बाधित जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, जिनके शरीर में दोष है, अर्थात जिनकी इंद्रियों में दोष नहीं है, जो हमारी सेंसर इंद्रियां हैं उनमें दोष नहीं है, केवल शारीरिक रूप से वो विकलांग हैं, हो सकता है उनके हाथ में दिक्कत हो, पैर में दिक्कत हो, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत हो, तो इस प्रकार के बालक जो होंगे उनके जो माता पिता होंगे उनको यह अधिकार है कि विद्यालय व्यवस्था का निर्धारण तथा विश्लेषण स्वयं करें। अब उन्हें ये देखना होगा कि हमारे बच्चे के हिसाब से जो विद्यालय है क्या उसमें वो सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं है, ठीक है, उसको एनालाइज करेंगे वो, और संतुष्ट होने के बाद ही एडमिशन दिलाएं, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है नियंत्रित वातावरण। जो रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट होगा, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होगा, इसकी बात करते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि समावेशी शिक्षा में शारीरिक रूप से बाधित बालकों तथा सामान्य बालकों की शिक्षा एक ही कक्ष में होनी चाहिए। ये नियंत्रण होना आवश्यक है। अगर ये नियंत्रण नहीं रखा गया तो जो बच्चे हमारे होंगे, शारीरिक रूप से बाधित बालक और सामान्य बालक, इन दोनों में अलगाव आ जाएगा। इसलिए ये हमें नियंत्रण रखना है कि ये फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे और जो नॉर्मल हमारे बच्चे हैं वो एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा ग्रहण करें, ठीक है, जिससे क्या होगा, ये लोग एक दूसरे को समझेंगे और जो सामाजिक दूरी है वो घटेगी। सेवेंथ पॉइंट हमारा बताता है माता पिता का सहयोग। देखिए, माता पिता का सहयोग तो हर बच्चे के लिए आवश्यक है, चाहे वो सामान्य हो चाहे वह विशिष्ट हो। यदि शारीरिक रूप से बाधित बालक के माता पिता तथा अभिभावक शिक्षण कार्यक्रम में रुचि लेते हैं, उन्हें इंटरेस्ट दिखाना होगा। जो भी शिक्षण कार्यक्रम चल रहा है उसमें माता पिता को क्या है, इंटरेस्ट दिखाना होगा, रुचि दिखानी होगी, ठीक है, तभी वह प्रभावी बन पाएगा। अगर माता पिता ही नीरस हैं, निराश हैं, उस कार्यक्रम के प्रति जो है पॉजिटिव दृष्टिकोण नहीं रख रहे हैं, तो ये जो कार्यक्रम होगा शिक्षा का वो अत्यधिक प्रभावी नहीं बन पाएगा। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के माध्यम से दें। थैंक यू।